नमस्कार। कवि सेनापति का अध्ययन करते हुए उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। इससे पहले हमने कविता के लक्षण पढ़े, नारी के सौंदर्य में नक्षिक सौंदर्य पढ़ा और उसी क्रम में अब हम पढ़ते हैं केश, आँखों, कानों के बाद नायिका के अधर वर्णन के बारे में, जो इस प्रकार है। मानहु प्रबाल ऐसे होंठ लाल लाल भुज, कंचन मृणाल तन चंपक की माल है। लोचन विशाल देखे मोहि गिरधर लाल, आज तू ही बाल तिनी लोक ते में रसाल है। तेहु तरुणाई सेनापति बन आई, चाल चलती सुहाई मानो मंथर मराल है। नैकी देखी पाई मोपे बरन न जाए, तेरी देह की निकाई सब गेह की मिसाल है। यहाँ पर कवि सेनापति नायिका के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मानहु प्रबाल ऐसे ओंठ लाल लाल। मानो प्रबाल, प्रबाल कहते हैं मूंगे को, जो लाल रंग का समुद्री जीव के माध्यम से जो उसका ऊपर का खोल छोड़ा जाता है, जिसको नवरत्न राशि में भी गिना जाता है और कई लोग जिसकी अंगूठी को धारण करते हैं, वो प्रवाल है लाल रंग का। तो मानो प्रवाल हो अर्थात मूंगा हो, ऐसे ओठ लाल लाल। हे नायिका, तुम्हारे जो अधर हैं, तुम्हारे जो होंठ हैं, वो प्रवाल के समान सुंदर है, चिकने हैं। भुज कंचन मृणाल, भुज और तुम्हारी जो भुजाएं हैं वो कंचहु मृणाल, ऐसा लगता है मानो कंचन स्वर्ण वर्ण की हो, सोने के समान पीली आभा लिए हुए हैं। मृणाल, मृणाल कहते हैं कमल की नाल को। तन चंपक की माल है, कमल की नाल के समान सुंदर और पारदर्शी, पारदर्शी यानी जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब जो नायिका की त्वचा है वो बहुत ज़्यादा कांतिमय है, सुंदर है। ऐसा लगता है मानो मृणाल के समान हो, कमल की नाल के समान सुंदर हो, सुघड़ हो, सुडोल हो। तन चंपक की माल, और तुम्हारा शरीर इतना सुवासित है, इतना सुगंधित है, ऐसा लगता है मानो चंपक की मालाओं को तुमने अपने शरीर पर धारण कर रखा हो। अर्थात तुम्हारा जो सौंदर्य है वो बड़ा ही सुगंधित, सुवासित और अनुपम है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि सभी प्राकृतिक सौंदर्य तुम में समाहित हो गए हैं। लोचन विशाल, तुम्हारे जो नेत्र हैं वो बड़े ही विशाल हैं, बड़े बड़े सुंदर आंखें हैं। देखी मोही गिरधर लाल, गिरधर लाल श्री कृष्ण के माध्यम से कहते हैं कि आज ही मैंने ऐसी सुंदर आंखों को देखा है। आज तू ही बाल तीनी लोक में रसाल है। हे बाला, हे नायिका, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तीनों लोकों में आप ही रसाल, रसाल वैसे कहते हैं आम को, लेकिन यहाँ है जिस तरह से आम का फल है वो सबको आनंददायी होता है, मीठा लगने वाला होता है, उसी के समान हे नायिका, तीनों लोकों में तुम रसाल के समान, आम्र के समान सभी को सुखदायी हो, आनंददायी हो और सभी की मनोकामना को पूरा करने वाली हो। तेही तरुणाई सेनापति बनी आई चाल, और उस पर सेनापति कवि कहते हैं कि तुम्हारी जो तरुणाई है, तरुणाई अर्थात तुम्हारा जो यौवन है, तुम्हारा जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है और कि देखने वाले को आनंद प्रदान करने वाली हो, और उस पर भी चाल चलती सुहाई, तुम्हारी जो चाल है वो इतनी मतवाली है। सुहाई अर्थात सुख देने वाली है, सभी को सुहाने वाली है, मानो मंथर मराल है। ऐसा लगता है तुम्हें चलते देखकर मानो मंथर अर्थात मंद मंद गति से, मराल, मराल कहते हैं हंस को, अर्थात कोई हंस है वो मानो मंथर गति से चलता हुआ चला जा रहा हो। इस तरह से ही नायिका, इतने सुंदर रूप पर तुम्हारी जो चाल है वो व्यक्ति को आनंदमयी बनाती है, सुख प्रदान करती है। नैकी देखी पाई, श्री कृष्ण यहाँ राधिका को या गोपी को कहते हैं कि थोड़ा सा ही रूप सौंदर्य में तुम्हारा, नैकी अर्थात बहुत थोड़ा सा, पर्याप्त सौंदर्य तो मैंने तुम्हारा देखा ही नहीं, थोड़ा सा सौंदर्य देख पाया। मोपे बरनी न जाई, मोपे, मोपे यानी मुझसे, बरनी वर्णन नहीं किया जा सकता, तुम्हारे संपूर्ण सौंदर्य को तो मैं देख ही नहीं पाया, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारा जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को देखते ही सामने वाली की आंखों में इतनी चकाचौंध होती है कि वो उसको पूर्ण रूप से
देख ही नहीं पाता। तो सेनापति कवि कहते हैं कि तुम्हारा जो सौंदर्य वो नेकी थोड़ा सा देख पाया, मुँह पे बरनी न जाई, और उस क्षणिक सौंदर्य को, उस लेश मात्र सौंदर्य का वर्णन भी मुझसे नहीं किया जाता। देह की निकाई सब गेह की मसाल है। ऐसा लगता है तुम्हें देखकर कि देह, देह अर्थात शरीर, निकाई कहते हैं आभा को, सौंदर्य को, कि तुम्हारे जो शरीर की आभा, शरीर का सौंदर्य है वो इतना अनोखा है कि सब गेह की, गेह यानी घर, तो तुम्हारे शरीर में इतनी चमक है, इतनी आभा है कि सब घरों की मसाल, मसाल यानी सभी घरों को प्रकाशित करने का जो काम है वो तुम्हारा सौंदर्य करता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे शरीर की जो सुंदरता है वो आसपास के जितने घरों में जिस घर में तुम रहती हो, वहाँ के आसपास के, वहाँ के पड़ोस के जितने भी घर हैं, उन घर में तुम्हारा जो सौंदर्य है वो मसाल का काम करता है, अर्थात सभी घरों को प्रकाशित करता है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि सेनापति करते हैं। ऐसा ही भाव साम्य के लिए एक पद हम बिहारी का ले सकते हैं। बिहारी का एक दोहा है कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पूनम ही रहे आनन ओप उजास। बिहारी ने भी एक जगह लिखा था कि नायिका जिस घर में रहती है उसके आसपास पत्रा यानी पंचांग से ही तिथि का पता चल सकता है। नायिका का जो मुखमंडल है वो चंद्रमा के समान गोल है, गौर वर्ण है, और इतना चांदनी फैलाने वाला है, इतना आभा और प्रकाश फैलाने वाला है कि केवल पंचांग से ही नायिका के घर के आसपास जो घर हैं उनसे तिथि का पता चलता है। नित्य प्रति पूनम ही रहे, क्योंकि नित्य प्रति रोज ही वहाँ पर तो पूर्णिमा बनी हुई रहती है। आनन ओप उजास, आनन अर्थात नायिका के मुख सौंदर्य के कारण नायिका के घर के आसपास केवल पंचांग से ही तिथि का पता चलता है, वरना वहाँ 12 महीने पूनम यानी पूर्णिमा बनी रहती है। अमावस कब आती है ये पता नहीं चलता। तो इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से यहाँ नायिका के रूप सौंदर्य का, उसकी देह की कांति का वर्णन कवि सेनापति ने किया है। मानहु प्रबाल ऐसे, और जो मंथर मराल है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवित्व की भाषा ब्रज है और श्रृंगार रस का वर्णन है, माधुर्य गुण है। अब हम चलते हैं अगले कवित्व की तरफ। ऋतु लावण्य, बसंत ऋतु के लावण्य अर्थात बसंत ऋतु का जो सौंदर्य है, बसंत ऋतु की जो कांति है उसका वर्णन यहाँ पर कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है, बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है, आवे आस पास पुहुपन की सुबास, सोई सौंधे के सुगंध मांझ सने रहियत है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत। बरन बरन यानी अलग अलग रंग के, तरु फूले, तरु अर्थात वृक्ष, फूले उपवन वन, वनों और उपवनों में, बाग बगीचों में अनेक रंग के वृक्ष फूले हुए हैं, अर्थात तरह तरह के फूल वृक्षों पर खिले हुए हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियत है, उनको देखकर ऐसा लगता है मानो कोई चक्रवर्ती राजा है, वो अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ दल लेकर निकल रहा हो। जिस तरह से राजा है वो अपने दलबल के साथ, चतुरंगिणी अर्थात हाथी, घोड़े, पैदल और रथों पर जो सेना चलती है, उसी तरह से मानो अलग अलग रंग के फूल साथ लेकर, मानो ऋतुराज बसंत है, जो राजा बसंत है, वो किसी यात्रा पर निकला हो। बंदी जी में बोलत विरद वीर कोकिल है, और जिस तरह से चक्रवर्ती राजा जब जाते थे कहीं पर किसी यात्रा के लिए प्रयाण करते थे, तो उनके साथ जो चारण थे, जो भाट थे, तो जो बंदी गण थे, वो उनका यशगान करते हुए, उनकी विरुदावली गाते हुए उनके साथ चलते थे। उसी तरह से राजा बसंत के विरुदावली के रूप में, राजा बसंत की गुणगान के लिए ऐसा लगता है मानो विरद अर्थात यश के गुणगान के लिए वीर कोकिल, कोकिल यानी कोयल है, मानो वो बंदी गणों के रूप में, चारण गणों के रूप में गीत गाते हुए चल रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुन गहियत है, और जिस तरह से राजा के गुणों को गान सेना करती थी,
जो भाट लोग हैं वो करते थे, उसी तरह से मधुप जो भंवरे हैं वो बसंत ऋतु में गुनगुनाते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो राजा के बसंत ऋतु का जो राजा है उसका गुणगान करते हुए भंवरे हैं वो मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आवे आस पास पुहुपन की समाज सोई, जिस तरह से राजा है वो अंगराग सुगंधित पदार्थों का लेप करके रखते थे, चंदन, चोवा, कपूर, कस्तूरी आदि पदार्थों का लेप कर कर, और जिस तरह से राजा के आसपास चारों तरफ सुगंधित वातावरण रहता था, उसी तरह से आवे आसपास पुहुपन की सुबास सोही। पुहुपन अर्थात पुष्पों की सुबास यानी अच्छी खुशबू, मन को भाने वाली खुशबू आती है। ऐसा लगता है मानो सौंधे के सुगंध मांझ सने रहियत है। जिस तरह से कोई राजा है वो सौंधे सुगंधित पदार्थों के बीच में रहता था, उसी तरह से राजा बसंत है, उसने अपने चारों तरफ सुगंधित पुष्पों की जो सुवास है वो प्रसारित कर रखी है। शोभा को समाज, जिस तरह से राजा है उसका सौंदर्य अनुपम होता था, चारों तरफ उसके सौंदर्य के चर्चे होते थे, उसी तरह से बसंत का जो राजा है उसने शोभा को धारण कर रखा है। सेनापति सुख साज आज, सेनापति कहते हैं कि जब जब बसंत ऋतु आती है ऐसा लगता है मानो को चक्रवर्ती राजा अपने साथ सुख समृद्धि की सारी साज सज्जा लेकर, अपने पूरे साधन लेकर, आनंद भोग विलास के संपूर्ण सामग्री को मानो अपने साथ लेकर चल रहा हो। आवत बसंत ऋतुराज कहियत है, उसी तरह से जो राजा बसंत है वो ऋतुराज, ऋतुओं का राजा बनकर, ऋतुओं का श्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट बनकर मानो यात्रा करता हुआ आ रहा है। पूरे संसार को आनंदित करने के लिए चारों तरफ पुष्पों की सुगंध फैलाता हुआ, अनेक रंग के पुष्पों को प्रसारित करता हुआ, कोयल हैं, भंवरे हैं, उनको गुनगुनाता हुआ संपूर्ण संसार को सुख और आनंद प्रदान करने के लिए मानो बसंत ऋतु का जो राजा है वो संसार में आ चुका है। यहाँ पर बरन बरन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार का, उपमा अलंकार का वर्णन भी यहाँ पर कवि सेनापति के द्वारा इस कवित्व में किया गया है। कवित्व की भाषा वही ब्रज और माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का वर्णन इस कवित्व में है। इस तरह से कवि सेनापति का अध्ययन हमने किया। हम अपनी काव्य की जो काव्य का पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका जो गद्य का सिलेबस है उसमें आषाढ़ का एक दिन है, तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का अध्ययन जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है उसका अध्ययन हम अंक प्रति अंक करेंगे। धन्यवाद।